Jai Hind. In this lecture, we will learn design of synchronous 3-bit up counter. First, we will draw state diagram. We have to design 3-bit up counter. So simply, total possible different states should be 8 from 000 to 111. Initially, present state is 000. We have to design 3-bit counter. जैसे ही आप नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करोगे यू विल गेट नेक्स्ट स्टेट एज 001. फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करोगे यू विल गेट नेक्स्ट स्टेट एज ए 010. अब ये जो नेक्स्ट स्टेट है इट विल एक्ट एज ए प्रेजेंट स्टेट. फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करोगे नेक्स्ट स्टेट 011 मिलेगी. अब ये जो नेक्स्ट स्टेट है इट विल एक्ट एज ए प्रेजेंट स्टेट. फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करोगे नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 100. अब क्लास लास्ट में फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट. फिर जैसे क्लॉक अप्लाई करोगे नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 000. इस तरह से आगे प्रोसेस रिपीट होता रहेगा. नाउ आई विल कंस्ट्रक्ट स्टेट टेबल विच इज कंसिस्टिंग ऑफ प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड रिक्वायर्ड एग्जिटेशन. अब क्लास फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट 001. ये जो 0 है दिस इज Q3, ये जो 0 है दिस इज Q2 और ये जो 1 है दिस इज Q1. एक्चुअल में दीज आर द आउटपुट्स ऑफ 3 फ्लिप फ्लॉप. फिर जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो मिलेगी Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 प्लस. तो इनिशियली दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट Q3 Q2 Q1. देयर आर 3 वेरिएबल. टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन बाइनरी आर 8 फ्रॉम 000 to 111. दिस इज नेक्स्ट स्टेट Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 प्लस. इनिशियली प्रेजेंट स्टेट है 000. जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करोगे नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 001. अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी. फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 010. अगेन ये जो 01 है नाउ इट विल एक्ट एज ए प्रेजेंट स्टेट. फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 011. अब ये जो नेक्स्ट स्टेट है इट विल एक्ट एज ए प्रेजेंट स्टेट. फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 100. इसी तरह से आपने आगे की वैल्यू लिखनी है. अब क्लास प्रेजेंट स्टेट है 11. फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करोगे नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 000. इसके बाद प्रोसेस रिपीट होगा. अब क्लास ये जो स्टेट टेबल है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 8 डिफरेंट आउटपुट कॉम्बिनेशन. तो बेसिकली दिस इज ए मोड 8 काउंटर. Here state is consisting of 3 flip-flop. So simply B will use 3 flip-flop. Here class I am using JK flip-flop. You can also use SR flip-flop, D flip-flop and T flip-flop. We are using here JK flip-flop. This is J3 K3, J2 K2, J1 and K1. B will write input present combination with the help of JK flip-flop excitation table. This is the excitation table of JK flip-flop. जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है नेक्स्ट स्टेट हमें 0 चाहिए तो उस केस में जेके में प्रेजेंट इनपुट 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे. इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट हमें 1 चाहिए उस केस में जेके में प्रेजेंट इनपुट डोंट केयर 0 अप्लाई करेंगे. अब क्लास इनपुट J3 फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है Q3. तो सिंपली अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट हमें 0 चाहिए तो उस केस में जेके में प्रेजेंट इनपुट 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे. इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट 0 है नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए तो जेके में प्रेजेंट इनपुट्स 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे. प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए तो सिंपली 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे. प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए. प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए. जेके में प्रेजेंट इनपुट्स 1 डोंट केयर अप्लाई करेंगे. प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए. जेके में प्रेजेंट इनपुट्स डोंट केयर 0 अप्लाई करेंगे. फॉर 11 डोंट केयर 0, फॉर 11 डोंट केयर 0, फॉर 10 डोंट केयर 1. Q2 is the output for J2 and K2 flip-flop. Now I will write present input combination for J2 and K2 inputs. Present state 0 है, next state 0 चाहिए
तो सिंपली जेके में प्रेजेंट इनपुट्स 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, 1 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 1, तो उस केस में जेके में प्रेजेंट इनपुट्स डोंट केयर 0 अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 0, प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 0, डोंट केयर 1 अप्लाई करेंगे। Q1 is the output for J1 and K1 फ्लिप फ्लॉप। प्रेजेंट स्टेट 0 है और जो नेक्स्ट स्टेट हमें 1 चाहिए, तो उस केस में J1 और K1 में प्रेजेंट इनपुट 1 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट हमें 0 चाहिए, तो उस केस में JK में डोंट केयर 1 अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, जेके में 1 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। इसी तरह से आगे आप टेबल कंप्लीट करोगे। क्लास नाउ वी विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर J3 K3 J2 K2 J1 and K1। B will use K map। B have 3 inputs, तो simply B will use 3 variable K map। These are the decimal values for corresponding binary inputs। First I will write logical expression for J3। This is a 3 variable K map। यहाँ पर Q3 लिखना है और यहाँ पर Q2 and Q1। In the case of 3 variable K map, there are total 8 cells 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। First I will write for J3। In the case of J3, for 3 decimal input, I am getting output 1। इसी तरह से for 4, 5, 6 and 7, I am getting output don't care। अब 1 के लिए मैं लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करूंगा। अब क्लास ये 1 इस डोंट केयर के साथ मिलके पेयर बनाएगा। पेयर क्यों बनाएगा? एक बिट का चेंज है 0 to 1। अब मैं आंसर लिखूंगा। इस पेयर के लिए Q2 और Q1 की वैल्यू है 1 1। 1 1 को लिखेंगे Q2 एंड Q1, तो सिंपली J3 इज इक्वल टू Q2 एंड Q1। नाउ आई विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर K3। फॉर इनपुट 7 यू आर गेटिंग आउटपुट 1। इसी तरह से फॉर इनपुट 0, 1, 2 एंड 3 यू आर गेटिंग आउटपुट एज ए डोंट केयर। अब 1 के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ये पेयर बनेगा। पेयर क्यों बनेगा? 0 to 1 एक बिट का चेंज है। Q2 और Q1 की वैल्यू 1 1 है, तो 1 1 के लिए लिखेंगे Q2 Q1। दिस इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर K3। लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर K3 एंड K2 आर इक्वल। नाउ आई विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर J2। ऑलरेडी मैं वैल्यू पहले फिल कर चुका हूं। फॉर 1 and 5 इनपुट यू आर गेटिंग आउटपुट 1 एंड फॉर 2, 3 and 6, 7 2, 3 and 6, 7 यू आर गेटिंग आउटपुट एज ए डोंट केयर। अब 1 के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करेंगे। क्लास ये 2 1 इन 2 डोंट केयर के साथ मिलके क्वाड बनाएगा। क्वाड के लिए आंसर लिखेंगे 0 to 1 एक बिट का चेंज है, इसको आंसर में नहीं लिखेंगे। अगेन यहां पर 1 1 कांस्टेंट है, तो सिंपली 1 के लिए लिखेंगे Q1, तो J2 इज इक्वल टू Q1। अगेन अब K2 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। वैल्यू ऑलरेडी मैं फिल कर चुका हूं। ये 2 1 इन 2 डोंट केयर के साथ मिलके क्वाड बनाएंगे। क्वाड के लिए आंसर लिखेंगे 0 से 1 एक बिट का चेंज है, इसको नहीं लिखेंगे। अब इस क्वाड के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1 1 कांस्टेंट है, 1 के लिए लिखेंगे Q1, तो सिंपली K2 इज इक्वल टू Q1। अगेन बोथ J2 एंड K2 आर सेम। नाउ वी विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर J1। हम डायरेक्टली J1 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब J1 के केस में कहीं भी आउटपुट 0 नहीं मिल रहा है। K मैप में हम लार्जेस्ट से लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं, तो इस केस में 1 के लिए जो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप होगा वो क्या होगा? सारे के सारे 1 होंगे, डेट इज ऑक्टल बनेगा। तो सिंपली J1 आएगा 1 के इक्वल। ऑक्टल के लिए क्या लिखेंगे? 1। इसी तरह से K1 में आउटपुट में कहीं भी लॉजिक 0 नहीं मिल रहा है और 1 के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं, तो सिंपली यहां भी ऑक्टल बनेगा और ऑक्टल के लिए आंसर लिखेंगे 1।
तो K1 is equal to 1. Now I will implement logical circuit. Class, these are the expression which we calculated with the help of K-map. अब क्लास यहाँ पर हम 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप मैंने J1 और K1 लिखा है और जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप है वो J3 एंड K3 लिखा है। क्लास आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। जो J1 और K1 फ्लिप फ्लॉप है इसको आप यहाँ भी यूज कर सकते हो और जो यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप है J3 और K3 उसको आप फर्स्ट में भी यूज कर सकते हो। आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको याद क्या रखना है? सिंक्रोनस अप डाउन काउंटर और सीक्वेंस बेस काउंटर। सिंक्रोनस सीक्वेंस बेस काउंटर, इस केस में जब आपको लॉजिकल सर्किट इंप्लीमेंट करना होता है उस केस में आप फ्लिप फ्लॉप का ऑर्डर चेंज कर सकते हो। आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सिंपली यहां पर J1 और K1 को एज ए फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप मैं यूज कर रहा हूं। J1 1, K1 1। नाउ आई विल कंप्लीट कनेक्शन। J2 इज इक्वल टू Q1, ये जो Q1 है इसको J2 में अप्लाई करना है। इसी तरह से K2 इज इक्वल टू Q1, सेम Q1 को K2 में अप्लाई करना है। J3 इज इक्वल टू Q2 एंड Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q1, एंड गेट में अप्लाई करोगे J3 में अप्लाई होगा। इसी तरह से K3 इज इक्वल टू Q2 एंड Q1, सेम यहां से जो आउटपुट होगी उसको K3 में अप्लाई करोगे। अब क्लास दिस इज ए सिंक्रोनस काउंटर, एट ए सेम टाइम सभी फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक अप्लाई करेंगे। नाउ दिस इज ए सर्किट विच विल एक्ट एज ए अप काउंटर। क्लास फॉर एग्जांपल प्रेजेंट स्टेट है 0 1 0, Q3 है 0, Q2 है 1, Q1 है 0। फिर जैसे ही सभी फ्लिप फ्लॉप में नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे तो सिंपली स्टेट में ट्रांजिशन होगा, प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट चेंज होगा। तो उस केस में Q3 हमें मिलेगा 0, तो सेम Q3 में यही 0 मेंटेन रहेगा। Q2 भी 1 ही मेंटेन रहेगा, तो सेम Q2 भी 1 ही मेंटेन रहेगा। जो Q1 है उसमें 0 to 1 चेंज हो रहा है। इसी तरह से यहां पर आप फ्लिप फ्लॉप का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा।